नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत के आज तृतीय स्कंध में आज हम प्रवेश करेंगे। द्वितीय स्कंध में हमने श्रवण किया, सुखदेव जी महाराज पधारते हैं। वे शुरू के 3 अध्याय के बाद चौथे अध्याय में मंगलाचरण करते हैं, जगत की उत्पत्ति की कथा बताते हैं और सुख दुख का कारण माया बताते हैं। तृतीय स्कंध में आज हम प्रवेश करेंगे और श्रवण करेंगे विदुर जी का गृह त्याग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। तृतीय स्कंध विदुर जी का गृह त्याग। एवमेतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहे मुद्धिमत। राजा परीक्षित ने सुंदर प्रश्न किया है। विदुर जी तो महान वैष्णव हैं, जिनको अंदर से भक्ति का रंग लगा है। वह जहाँ बैठ कर के ध्यान करते हैं, जप करते हैं, वह भूमि तीर्थ हो जाती है। सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? अपने मन को सर्वकाल शुद्ध रखना ही महान तीर्थ है। मन में खराब विचार आए नहीं, ये प्रयास करो। मन को सर्वकाल जो पवित्र रखता है वही महान तीर्थ है। तुलसी जब मन शुद्ध भयो तब तीर्थ तीर गयो न गयो। तुलसीदास जी कहते हैं, जब मन शुद्ध हो गया तो तीर्थ जाओ या ना जाओ। विदुर जी तो महान वैष्णव हैं, उनका मन शुद्ध है, अंदर से भक्ति का रंग लगा है। ऐसे भगवान के भक्त जहाँ बैठकर ध्यान करते हैं, प्रेम से पूजा करते हैं, भगवान के स्मरण में तन्मय होते हैं, वह भूमि तीर्थ हो जाती है। जिसको भगवान का आनंद मिला है, जिसको उसको तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा नहीं होती। बहुत घूमने से मन चंचल होता है, बहुत घूमना अच्छा नहीं है। एक ही जगह बैठ करके शांति से ध्यान करो, प्रभु से प्रेम से प्रभु को मनाओ, प्रेम से भगवान के पूजन स्मरण में तन्मय हो जाओ, आपका घर ही तीर्थ बन जाएगा। विदुर जी घर छोड़कर यात्रा करने के लिए क्यों गए? परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि जब विदुर जी जहाँ भी बैठ जाएं वही स्थान तीर्थ हो जाता है, तो विदुर जी घर छोड़ करके यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रा पर क्यों गए? विदुर जी को यात्रा करने की क्या लाभ है? वे तो महान वैष्णव हैं। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को जो उपदेश दिया था वह कथा सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज आप वर्णन करते हैं। राजन, विदुर जी को घर छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी। घर में एक ऐसा प्रसंग हो गया कि विदुर जी को घर छोड़ना पड़ा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया था। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया था। विदुर जी को अच्छा नहीं लगा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, तू चोर है, चोरी करता है। चोर कौन होता है? ताला तोड़ करके जो ले जाता है वही चोर है। अरे, ताला तोड़ करके जो ले जाता है वह चोर का सरदार है। चोरी अनेक रीति से मानव करता है, केवल ताला तोड़ करके सामान ले जाना ही चोरी नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो बहुत कम मेहनत करके अधिक पैसा कमाता है वह एक प्रकार से चोर होता है, क्योंकि वह कोई ना कोई गलत मार्ग अपनाता है। परिश्रम करके पैसा कमाए यह उचित है। मेहनत तो बहुत कम करता है और पैसा ज्यादा कमाता है, यह चोरी जैसा पाप है। शास्त्रों में लिखा है, वृद्ध माता पिता की जो सेवा नहीं करता वह चोर है। भगवान को जो बिना भोग लगाए भोजन करता है वह चोर है। अग्नि में होम नहीं करता है और अन्न खाता है, जो कभी यज्ञ नहीं करता और अन्न खाता है वह चोर है। अग्नि के आधार से ही रसोई बनती है, अग्नि के आधार से ही खाया हुआ अन्न पेट में पचता है। विचार करना अब कि मेरा नंबर कहीं किसी चोर में आता है
मैं कैसा हूँ, मानो अनेक रीति से चोरी करता है। अब ऊपर जो बताया गया उसमें से आप स्वयं विचार करें कि आप चोर हैं या नहीं हैं। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कहा है कि तू चोर है, तेरी दानत बिगड़ गई है। राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है संपत्ति। दूसरे का धन जो पचाता है, हड़प करता है, वह चोर है। बिना मेहनत बिना परिश्रम के दूसरे का धन लेता है, वह चोरी करता है। आधा राज्य पांडवों का है। संत सभी में सद्भाव रखते हैं, किंतु धृतराष्ट्र ऐसा दुष्ट है कि धृतराष्ट्र के लिए संतों में भी सद्भाव नहीं रहा। संत सबके साथ प्रेम करते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन विदुर जी संत होकर के भी धृतराष्ट्र को ऐसा बोल रहे हैं। संत होकर भी उन विदुर जी में धृतराष्ट्र के प्रति संत का सद्भाव नहीं रहा। इतने अधम समझ रहे हैं धृतराष्ट्र को। संत सभी में सद्भाव रखते हैं, किंतु धृतराष्ट्र ऐसा दुष्ट है कि धृतराष्ट्र के लिए संतों में भी सद्भाव नहीं रहा। गीता जी के आरंभ में लिखा हुआ है, धृतराष्ट्र उवाच। जब हम गीता जी पढ़ते हैं तो पहला अध्याय धृतराष्ट्र से शुरू होता है। सबसे पहले धृतराष्ट्र जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्तायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। ऐसा धृतराष्ट्र जी बोलते हैं कि पांडव और हमारे पुत्र सब युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं, संजय जरा बताओ। गीता जी का आरंभ धृतराष्ट्र करता है। भगवान शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य हैं को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक दुष्ट पापी जीव से गीता का आरंभ हो। श्री शंकराचार्य शंकर स्वामी ने गीता जी लिखी है। उन्होंने जो गीता का आरंभ किया है वह दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू किया है। भगवान कृष्ण जहाँ से बोलना शुरू करते हैं वहां से गीता शास्त्र का आरंभ उन्होंने माना है। पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक छोड़ दिए हैं। जो धृतराष्ट्र बोलता है उसकी व्याख्या मैं क्या करूं? धृतराष्ट्र दुष्ट है, पापी है, इसी कारण से उन्होंने उतने श्लोक ही छोड़ दिए। और अशोच्यानान वशोच सत्वम प्रज्ञावादांश भाससे गता शून्यस्य नानु शोचंति पंडिता। इस श्लोक से श्री शंकर स्वामी ने गीता भाष्य का आरंभ किया है। पहला अध्याय छोड़ दिया जहां धृतराष्ट्र बोलता है, जिसका आरंभ धृतराष्ट्र करता है उसकी व्याख्या मैं क्या करूं, वह उपोद्यात है। ऐसा कह करके पहले अध्याय को शंकर स्वामी ने छोड़ दिया। धृतराष्ट्र दुष्ट है, चोर है, अति पापी है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, आधा राज्य पांडवों को दे देना चाहिए। तू आधा राज्य पांडवों को नहीं देगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। तब धृतराष्ट्र ने कहा, तुझे जहां जाना हो वहां जाओ, परंतु आधा राज्य मैं नहीं दूंगा। विदुर जी की फिर दंपत्ति की दिनचर्या कैसी है? विदुर जी ने घर छोड़ दिया। धृतराष्ट्र के भाई हैं विदुर जी। हस्तिनापुर में गंगा किनारे छोटी सी एक झोपड़ी में विदुर जी पत्नी के साथ भक्ति करते हैं। पति पत्नी ने ऐसा कार्यक्रम बना लिया कि मन संसार के किसी विषय में जाए ही नहीं। मन आपका नौकर है। यह नौकर बड़ा तूफानी है। इसको किसी अच्छे काम में लगा दो, नहीं तो आपको गड्ढे में फेंक देगा। तन और मन को किसी भी सत्कर्म में लगा दो, नहीं तो मन पाप करेगा। मन खाली होता है तब खराब विचार करता है। पति पत्नी ने कार्यक्रम ऐसा बना लिया कि एक क्षण भी मन को संसार में जाने नहीं देना है। आपका मन पाप करता है, वह आपकी प्रेरणा से करता है। आप चाहते हो तभी वह करता है। आपकी प्रेरणा के बिना मन पाप नहीं कर सकता। मन स्वतंत्र नहीं है, मन आपका नौकर है। मानो बोलता है, मेरा मन बिगड़ा है। मन आपका है। आप अपने मन को किसी अच्छे काम में लगा दो, नहीं तो वह पाप करेगा। पति पत्नी ने, विदुर जी ने और उन विदुरानी ने ऐसा नियम बना लिया है कि प्रातः काल में 3 घंटे नारायण का ध्यान करना है। भगवान चतुर्भुज रूप में है और उनका ध्यान करना है।
मेरे भगवान का श्रीअंग कैसा है, भगवान के नख कैसे हैं, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान की उंगली कैसे है। भगवान के एक एक अंग में आंख और मन को स्थिर करना ही ध्यान है। 3 घंटे प्रातःकाल विदुर और विदुरानी भगवान के ध्यान करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं, चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हैं। हमारे गीता प्रेस के जो संस्थापक थे, जिन्होंने गीता भी लिखी है, जयदयाल गोविंदका जी, तो कहते थे कि हम राम जी का ध्यान, लोग कहते थे आप राम जी का ध्यान नहीं करते और कृष्ण जी का ध्यान नहीं करते, हरदम नारायण नारायण बोलते हो, क्यों? तो कहते थे कि जो है जिसका ध्यान करो भगवान आते जरूर है, अब किस रूप में आएंगे ये पता नहीं है, किसी न किसी रूप में आके दर्शन देते जरूर हैं। अब अगर मैं राम जी का ध्यान करूंगा तो 2 भुज में बालक बन के आ जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। कृष्ण जी का ध्यान करूंगा तो 2 भुजा में आ जाएंगे, ऐसे ही सारे मानव, हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं नारायण का ध्यान करता हूँ, उनके चतुर्भुज हैं, तो आएंगे तो कम से कम 4 भुजा होगी तो पता चल जाएगा कि भगवान आए हैं। और उन्हें भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, एकदम सोते सोते भगवान प्रकट हो गए। और फिर वो ऋषिकेश में एक छोटी सी गुफा में बैठ करके ध्यान करते थे, बराबर उन्हें भगवान का दर्शन होता रहा। और उन्होंने जैसा दर्शन किया उसी रूप में बड़े बड़े कलाकार बुलवा करके पेंटिंग बनवाई और उनकी मूर्ति उसी आकार में बनवाई। कहते हैं कि एक बार जब वो सत्संग कर रहे थे, पंखा चला गया, लाइट चली गई, पंखा चला गया, तो घूम घूम के सब बोल बोल के सत्संग करने लगे। घूम घूम के करने से गर्मी तो है ही है, वो सोचे घूम घूम के चलेंगे तो थोड़ी जो है हवा लगती रहेगी तो ठंडक रहेगी, तो उन्हें पसीना निकल आया। लोगों ने देखा उनके सामने जो मूर्ति बनवाई है ना, उसमें पसीना निकल गया। सबने हाथ पकड़ के बिठा दिया कि महाराज बैठ जाओ, आपकी गर्मी भगवान से देखी नहीं जा रही है। ये है असली भक्ति। तो विदुर जी भगवान का ध्यान सुबह सुबह 3 घंटे करते हैं, ऐसा पति पत्नी ने नियम बना लिया है। संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ा है, बहुत दान देने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता। भगवान का नाम लेने से मन शुद्ध होता है, बहुत ज्यादा पुण्य कर्म करने से मन शुद्ध नहीं होता, अक्सर करके अहंकार हो जाता है। तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा दान देने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, जो धनी लोग हैं खूब दान देते हैं, ठीक है, पर इससे मन शुद्ध नहीं होता, मन बिगड़ा है संसार का ध्यान करने से। जब मन परमात्मा का ध्यान करता है तब सुधरता है। विदुर जी पत्नी सहित 3 घंटे तक नारायण का ध्यान करते हैं। पहले 3 घंटे तक बाल कृष्ण लाल की पूजा करते हैं, जंगल से फूल तुलसी ले आते हैं, भगवान का फूल से श्रृंगार करते हैं, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए श्री कृष्ण चरण में तुलसी जी अर्पण करते हैं। मन से सुंदर सामग्री बना करके भगवान को भोग लगाते हैं। आंख बंद करके दर्शन करते हैं। मेरे बाल कृष्णलाल धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। 3 घंटे तक पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद 3 घंटे तक विदुर जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करते हैं। अब कीर्तन भी डोंगरे जी महाराज ने लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। ऐसा कीर्तन करते हैं। कीर्तन होने के बाद सन्मुख विदुर जी, भगवान के सन्मुख विदुर जी कथा करते हैं। भगवान की कथा भगवान को सुनाते हैं। मेरे भगवान श्रोता हैं, वो सुन रहे हैं और मैं वक्ता हूँ। भगवान के सन्मुख कथा करते हैं। कथा, कीर्तन, पूजा, जप, ध्यान, दिन भर सत्कर्म करते हैं। मन को पाप करने का समय ही नहीं मिलता। मानव जब मन को पाप करने का अवसर नहीं देता तभी पाप होता है। 1 मिनट भी मन को पाप करने का अवसर देना ही नहीं है। मानव जब मन को पाप करने का अवसर देता है तभी पाप होता है। 1 मिनट भी मन को पाप करने का अवसर देना ही नहीं है। एक बार
मन को पाप करने की आप छूट दोगे तो फिर मांगेगा और करने के लिए कहेगा। फिर तो मन को पाप करने में मजा आएगा। मन में पाप घर करेगा, फिर पाप नहीं छूटेगा। अपने मन को आपको ही संभालना है। पति पत्नी ने ऐसा कार्यक्रम बना लिया कि 1 मिनट भी मन को संसार में नहीं जाने देते हैं। पांडव वन में भक्ति करते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर में गंगा जी के किनारे झोपड़ी बनाकर भक्ति करते हैं। धृतराष्ट्र ने जब सुना कि मेरा भाई विदुर गंगा किनारे रह रहा है, घर से 1 पैसा भी उसने नहीं लिया है, अगर वह भीख मांगने को जाए तो जगत में मेरी अपकीर्ति होगी, मेरी बदनामी होगी, ऐसा धृतराष्ट्र ने सोचा। मेरा बड़ा भाई है। गाड़ी में सब कुछ भरा और धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी कि विदुर को अन्न दे आओ, वस्तु दे आओ, कपड़ा दे आओ, उसको अड़चन ना पड़े, वो मेरा भाई है। धृतराष्ट्र के सेवक सब गाड़ी में भरकर ले आए हैं। विदुर जी से कहा है, आपके भाई ने यह सब दिया है। विदुर जी को पापी धृतराष्ट्र का अन्न लेने की इच्छा नहीं है। पत्नी की परीक्षा की। पत्नी से कहा, मेरे भाई ने भेजा है, घर में रख लो। पत्नी ने कहा, ये अन्न पेट में जाएगा तो मन बिगड़ जाएगा, भक्ति नहीं होगी। हम घर छोड़कर गंगा किनारे भक्ति करने के लिए आए हैं। आज तक बहुत खाया है, खाने से कभी शांति